लिए गुड न्यूज़ है कि दुर्ग में लगातार ट्रैफिक की चेकिंग हो रही है और सभी लोग हेलमेट पहन रहे हैं। इसका असर ऑन ग्राउंड दिखने को मिला है। विगत दिनों में हम लोगों ने दुर्घटना होने पर आपराधिक मानव वध का प्रकरण भी तैयार किया है और उसमें न सिर्फ ड्राइवर बल्कि गाड़ी के मालिक को भी जेल भेजा है। कई मामले ऐसे थे जिसमें नाबालिग को ड्राइविंग करा रहे थे या फिर शराब पीते हुए ड्राइविंग कर रहे थे। ऐसे मामलों में मालिक को भी उसमें आरोपी बनाया गया है। आप समझिए कि शुरुआत के 5 महीने में 28 मई 2026 तक 636 हादसे जरूर हुए हैं, 515 लोग घायल हुए हैं, पर मौत के आंकड़े में काफ़ी गिरावट है, अभी भी ज़्यादा है। और लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और जिस तरीके से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। जिले में इतनी कार्रवाई हुई है कि नो हेलमेट वाले में 1,73,00,000 रुपए फाइन लगा है। कहीं ना कहीं इस स्ट्रिक्टनेस के कारण ही मौत के आंकड़े घटे हैं। आज नए महीने का पहला दिन है और दिन भी सोमवार का है। मंडे पॉजिटिव खबर लेके मैं आपके लिए आया हूँ। सबके लिए गुड न्यूज़ है कि दुर्ग में लगातार ट्रैफिक की चेकिंग हो रही है और सभी लोग हेलमेट पहन रहे हैं। इसका असर ऑन ग्राउंड दिखने को मिला है, क्योंकि पिछले 2 साल के मुकाबले अगर हादसों में मौत के आंकड़े की बात की जाए तो शुरुआत के 5 महीनों में यानी कि 1 जनवरी 2026 से 28 मई 2026 तक काफ़ी उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए आंकड़ों पर ही बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं। 2024 में शुरुआत के 5 महीनों में 548 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें से 502 लोग घायल हुए थे और 156 लोगों की मौत हुई थी। 2025 में ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया था, करीबन 600 लोगों का हादसा हुआ, 520 लोग घायल हुए और 177 यानी कि 177 लोगों ने शुरुआत के 5 महीनों में ही अपनी जान गंवाई। वहीं 2026 की बात करें, क्योंकि दुर्ग में एसएसपी विजय अग्रवाल और एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा के द्वारा लगातार पुलिस में ट्रैफिक पुलिस की जांच बढ़ाई गई है। हर जगह बैरिकेडिंग लगाकर हेलमेट पहने हैं कि नहीं, सीट बेल्ट पहने हैं कि नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव है कि नहीं, ये सारी चेकिंग चल रही है। उसे लोग परेशान तो हो रहे हैं, पर उसका एक असर पड़ रहा है। आप समझिए कि शुरुआत के 5 महीने में 28 मई 2026 तक 636 हादसे जरूर हुए हैं, 515 लोग घायल हुए हैं, पर मौत के आंकड़े में काफ़ी गिरावट है, अभी भी ज़्यादा है, पर 127 सिर्फ लोगों की मौत हुई है। यानी कि पिछले साल 177, इस साल 127, यानी कि 50 कम लोगों ने जान गंवाई है, जो एक पॉजिटिव खबर है। और इस साल में अभी भी 7 महीने बाकी है। हम सबको ये मिलकर ठान लेना है कि अपने को सुरक्षा अपनाना है, हेलमेट पहनना है, ताकि हादसे कम होएं और लोगों की जान कम जाए। और आपको चेकिंग की बात की जाए तो जो चेकिंग बिना हेलमेट की हुई है 2025 में हुई थी केवल 5,648 शुरुआत के 5 महीनों में, जिसमें 28,24,000 रुपये वसूला गया था। पर 2026 में शुरुआत के 5 महीने में 34,766 चलान हुए हैं, जिसमें से 1,73,83,000 रुपये चलान वसूले गए हैं ऑन रिकॉर्ड वाले। और 2025 में शराब सेवन वाले कार्रवाई की बात की जाए तो 441 कार्रवाई हुई थी और 44 लाख रुपए करीबन वसूला गया था। इस बार 1393 कार्रवाई हुई है और 3,46,00,000 से ज़्यादा रकम वसूले गए हैं। यानी कि बहुत ज़रूरी होती है लगाम लगाना सड़क हादसों में, उसके लिए ट्रैफिक के द्वारा पुलिस द्वारा चालान किया जाता है और उससे लोग परेशान भी होते हैं, पर कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। इसलिए आप हेलमेट पहनिए। और आप सभी को बधाई, और साथ में दुर्ग पुलिस को, कप्तान विजय अग्रवाल साहब और एडिशनल एसपी ट्रैफिक ऋचा मिश्रा जी को भी बधाई, जिनके कारण ये पूरा काम हो रहा है और आगे आने समय में ये और कम हो, ये हम सबको मिलकर करना है। तो खबर को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ है, ताकि आपके दोस्त अगर अभी भी हेलमेट नहीं पहनते हैं तो वो हेलमेट लगाना शुरू कर दें। शुक्रिया। सड़क हादसे में आंकड़ों तो हमने आपको बता दिया था, और आंकड़ों के बाद जितने हादसे हुए हैं, मौत में कमी हुई है और ताबड़तोड़ चलानी कार्रवाई हुई है। जिले में इतनी कार्रवाई हुई है कि नो हेलमेट वाले में 1,73,00,000 रुपये फाइन लगा है। कहीं ना कहीं इस स्ट्रिक्टनेस के कारण ही मौत के आंकड़े घटे हैं। सर हमारे साथ मौजूद है एसएसपी सर। पिछले साल के मुकाबले 50 मौत इस साल शुरुआत के 5 महीने में कम हुए हैं। जो लगातार चलान हो रहे हैं, आप लोग लगातार सवाल सुनते होंगे, क्या लगता है कि कब कितना और चलना चाहिए सर? देखिए, जिला दुर्ग में सड़क हादसों में पिछले वर्ष 357 लोगों की डेथ हुई थी और ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। यदि एवरेज के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी सड़क हादसों में, और किसी भी ज़िले के लिए बड़ा चिंताजनक हो सकता था। और इस वर्ष शुरू से ही हम लोग की प्लानिंग थी कि इसको किसी भी अवस्था में कम करना है।
और यातायात प्रभारी और उनकी पूरी टीम द्वारा और साथ ही पूरे थाना प्रभारी भी इस कार्य में लगे हैं और लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और जिस तरीके से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उन पे कंट्रोल किया जाए जी। और उसी हिसाब से चेकिंग भी कराएगी और साथ ही जो सड़क सुरक्षा की मीटिंग है उसको और सार्थक बना के और प्रभावी बनाया गया और जो उसमें निर्देश या निर्णय लिए जाते थे उनको पूरी शिद्दत के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लगातार टीम काम कर रही थी और इसी का परिणाम है कि शुरू के 5 महीनों में लगभग 50 डेथ की कमी दिख रही है। आने वाले समय में इसको और इम्प्रूव करेंगे जी। और कोशिश करेंगे कि पूरी टीम इसमें अच्छे से काम करे। जी सर, जो चलान की कार्रवाई पिछले साल हुई थी वो महज 5,648 थी और इस साल वो 34,766 पहुंच चुकी है। यानी कि जो आपने फॉर्मूला अपनाया हर चौक चौराहे में चेकिंग बैठाई, उससे कहीं ना कहीं ये फ़र्क दिख रहा है। देखिए, सिर्फ चालान से चीज़ें सुधरी नहीं है, बल्कि चालान के साथ साथ समझाइश और जिस समय लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है हेलमेट की, उस समय वहाँ पे हेलमेट का इन्फोर्समेंट हो, इस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया गया। जब आई रेट के डेटा का हम लोगों ने विश्लेषण किया तो ज़िले में लगभग 69% एक्सीडेंट ऐसे हो रहे थे जिसमें दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते थे और कुछ खास इलाके जैसे कुम्हारी टोल प्लाजा के पास सिरसा गेट है, खुर्सी पार गेट है, तो ये पॉइंट ऐसे थे जो डेथ जोन की तरह थे और लगातार इसमें हो रहे थे। साथ ही हाईवे में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ड्राइवर थे जो शराब पी के ही गाड़ी चलाते थे, तो उनका चिन्हांकन करना, उन पर कार्यवाही करना और माननीय न्यायालय के समक्ष सही तरीके से पेश करना, इन चीज़ों पे भी काम किए और उसी का नतीजा है कि पहले की तुलना में आंकड़ों में कमी आई है, परंतु ये अभी भी अपर्याप्त है। एक भी जान अगर जाती है तो उसका कंपनसेट करना ज़रूरी है और यही ध्येय रख के हम लोग काम कर रहे हैं और पूरी टीम भावना के रूप में काम कर रही है। उम्मीद है कि हम आंकड़ों के साथ साथ सड़क सुरक्षा को और बेहतर कर पाएंगे। सर, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में भी आप लोग की टीम लगे रहती है, पर वहाँ पे मौत के आंकड़े जो है उस पर कमी नहीं आ पा रही है, उसके लिए क्या आप लोग का इन्फोर्समेंट रहेगा? देखिए, अगर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट ऐसे क्षेत्रों में हो रहे हैं जहाँ पे नज़रें नहीं जाती है, जैसे जामगांव आर है या नंदनी थाना है या धमधा थाना है या उतई थाना और नेवई थाना। इन इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में भारी मालवाहक चलते हैं जो मुरम, गिट्टी और रेत का परिवहन करते हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से चलते हैं। विगत दिनों में हम लोगों ने दुर्घटना होने पर आपराधिक मानव वध का प्रकरण भी तैयार किया है और उसमें न सिर्फ ड्राइवर बल्कि गाड़ी के मालिक को भी जेल भेजा है। कई मामले ऐसे थे जिसमें नाबालिग को ड्राइविंग करा रहे थे या फिर शराब पीते हुए ड्राइविंग कर रहे थे। ऐसे मामलों में मालिक को भी उसमें आरोपी बनाया गया है। तो जब तक इस तरह से एक डिटरेंस इफेक्ट नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें देहात में नहीं रुकेंगी। आदरणीय आईजी साहब का भी पूरा फोकस एक्सीडेंट के रिडक्शन पे है और हम लोग पूरी एक टीम के रूप में उसी तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हेलमेट पहनना बहुत एक सफलतापूर्वक हुआ है। 2 लोगों को, पिलन को भी हेलमेट पहनने का निर्देश भी इसमें जारी हुआ था, उसको लेकर कैसे आप लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, जागरूकता सभी में है। जागरूकता को और जागृत करना और साथ ही उसको सही पालन कराना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को सोशल मीडिया या संचार माध्यमों से पता है कि हेलमेट पहन के ही 2 व्हीलर चलान करना है, लेकिन वो उन चीज़ों को कई बार जानबूझकर उल्लंघन करता है, कई बार लापरवाही वश करता है। पुलिस की कोशिश यही है कि इतना प्रेरित किया जाए कि वो हेलमेट का अनुपालन करे और जो पिलन ड्राइवर है वो भी एक बार मेन ड्राइवर का जाए तो उन चीज़ों पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आपसे जब पूछा तो एक सवाल और उठता है, कई बार पुलिस वालों को ही हम देखते हैं कि हेलमेट पहन के नहीं घूमते हैं या फिर वो नियम तोड़ते हैं, तो उन पर भी आपने कार्रवाई की है? अगर ऐसा कुछ और हो तो कैसे सख्त निर्देश है? देखिए, कोई भी कार्य जो आपसे दूसरों से अपेक्षा करते हैं, शुरुआत अपने से करनी चाहिए और इसीलिए पुलिस विभाग में हेलमेट का नियम बड़ी सख्ती से लागू किया गया है। आप थानों में जो CCTV है उसके माध्यम से मॉनिटरिंग होती है और प्लस रक्षित केंद्र में जितने भी निवासी है उनसे भी शपथ भी कराया गया है और जो भी वायलेट करता है उस पर कार्रवाई हो रही है। एक संदेश हमारे दुर्ग वासियों के लिए, 17 लाख का आबादी है। देखिए, दुर्ग पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है और आपसे एक ही चीज़ अपील करती है कि आप कृपया हेलमेट और पहने और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, इसको पुलिस से डर के मत करिए, बल्कि ये जान की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इस उद्देश्य से करिए और जो भी आपको दिक्कतें आती है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, दुर्ग पुलिस उसका समाधान ज़रूर करेगी
और हम लोग की पूरी कोशिश है कि दुर्ग दुर्घटना मुक्त और एक सड़क यातायात की दृष्टि से बहुत सुरक्षित जिला बने। बिल्कुल, तो आपने सुना कि लगातार कार्रवाई हो रही है और पूरा इन्फोर्समेंट लगा हुआ है, पूरा विभाग लगा हुआ है। चाहे वो दृश्य हो नव महिला आरक्षक का जिसने एक बुजुर्ग को पानी पिलाया था ड्यूटी में रहते हुए भी, और पुलिस की पूरी टीम चाहे आउटर हो या शहर में काम कर रही है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए और सुरक्षावत गाड़ी चलाए ताकि किसी की मौत ना हो। तो ये आंकड़े थे, ये सब तक पहुँचा दीजिए ताकि लोग अवेयर हो सकें और सड़क हादसों में मौत में कमी आ सके। शुक्रिया।